हाजिर है 10 बड़ी खबरें लेकर। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने दादरी की घटना पर बड़ा बयान दिया है। पीएम ने दादरी की घटना को दुखद बताया, लेकिन कहा कि इसमें केंद्र की क्या भूमिका। बीजेपी ने हर समय छद्म धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया है। पीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और आज ये दुखद घटनाओं के जरिए फिर से विवाद को उठाया जा रहा है। पीएम ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कुलकर्णी को कालिक पोतने और शिवसेना के गुलाम अली का विरोध किए जाने पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और पीएम ने कहा कि बीजेपी कभी भी ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं करती है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में ये तमाम बातें पीएम ने कही हैं। दादरी की घटना को दुखद बताया और साथ में यह भी कहा कि इसमें केंद्र की क्या भूमिका थी। जो फर्जी धर्मनिरपेक्षता दिखाते हैं उनका हम विरोध करते हैं। विपक्ष पे सीधा सीधा हमला बोला और कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, जबरदस्ती विवाद खड़े किए जा रहे हैं। इस पर कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हुए। विपक्ष पे सीधा सीधा हमला बोला और कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, जबरदस्ती विवाद खड़े किए जा रहे हैं। इस पर कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अरे इंडिया टीवी का माइक उठा लो भाई। अरे आप लोग बहुत बकवास बात पूछो ना। पीएम मोदी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है दादरी की घटना पर और उन्होंने कहा गुलाम अली के नहीं होनी चाहिए, गुलाम अली के मसले पे भी। गुलाम अली और दादरी के मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है पीएम मोदी। ये सब भाजपा का, आरएसएस का, मोदी हो या कोई हो, शाम को बोलेगा सवेरे बदल जाता है। सब जब गट्टा पकड़ाता है तो पलट जाता है। तो आदत नहीं छोड़ता, इन लोग का आदत छूटने वाला नहीं है। फिर मोहन भागवत कल बोल दिया यहाँ गोरखपुर में कि 70 साल से चला हुआ आरक्षण को समीक्षा करके खत्म करना चाहिए। कल आपने बोला, कल बोल दिया। कल मोहन भागवत बोला, मोहन भागवत को क्यों नहीं निकाला? नरेंद्र मोदी बोलो। एक गुरु गोलवलकर का जो किताब है, जो लिखा है, उसी को लागू कर रहा है सब। अभी दिलेल हो गया है समूचा। आपको लगता है कि पीएम ने देर से चुप्पी तोड़ी है लालू जी? इतना चुप्पी क्या छोड़ा है? क्या चुप्पी तोड़ा? मैंने तुमको मार दे, हम पीट दे और सॉरी कहें, ये कोई तरीका है? चुप्पी तोड़े। पहले चरण का चुनाव हो गया, दूसरे चरण के लिए आज अंतिम है चुनाव प्रचार, तो क्या माहौल क्या दिख रहा है? अब आप लोग रिपोर्टर, आप लोग तुम लोग देखो ना, हम तो दूसरे जगह देख रहे हैं, तीसरा वाला। कल आपने कहा कि आप और नीतीश जी मिलकर के दोनों मोदी जी को बढ़िया कर देंगे, रोक लेंगे और बात बोलता बढ़िया कर दिया, हो गया खत्म। ये बढ़िया हुआ, बढ़िया मैंने पोलिटिकल बढ़िया हो गया। पहले फेज में जो वोटिंग हुई है, प्रधानमंत्री के इस तरीके के बयान जब आते हैं तो जनता उनको संजीदगी और सीरियसली नहीं लेती है। क्या महेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है? उनके खिलाफ प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई की है? क्या गोरखपुर का एमपी बीजेपी एमपी नहीं है जिन्होंने इंतहाई नफरत से भरे हुए बयानात दिए हैं दादरी को लेकर? क्या उनके खिलाफ प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई की है? क्या प्राची साध्वी जो भारतीय जनता पार्टी की नेता है उनके खिलाफ प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई की है? प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं और अपनी पार्टी के लोगों को उन्होंने खुली छूट दे रखी है कि वो देश के अंदर नफरत फैलाते फिरे। तो पॉलिटिकल रिएक्शंस आप सुन रहे थे और इस बीच संजय सिंह ने क्या ट्वीट किया है वो भी एक बार देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने ट्वीट किया है और कहा है कि पूरी दुनिया की घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले मोदी जी को नफरत की राजनीति अनुचित है कहने में मात्र 15 दिन लग गए। अनुचित शब्द अब मुंह से निकल गया तो इसके बाद आदित्यनाथ से लेकर साक्षी महाराज तक सब ठीक हो जाएंगे, ये संजय सिंह ने ट्वीट किया है।
और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिंह साहब, पीएम मोदी हालांकि नवादा की रैली में उन्होंने सीधे तौर पर कोई बात नहीं कही थी, लेकिन ये बात कही थी कि जो भी बांटने की राजनीति करता है उसे देश को नकार देना चाहिए। लेकिन अगर दादरी और ये तमाम मुद्दों पर सीधी बात की जाए तो पहली बार पीएम मोदी का ये बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि दादरी जैसी घटनाएं दुखद तो हैं, लेकिन केंद्र की इसमें क्या भूमिका है? तानिया, मैं अपेक्षा करता हूं कि प्रदेश के प्रधानमंत्री और वो भी नरेंद्र मोदी कम से कम तार्किक होंगे अपनी बातों में, क्योंकि उनसे अपेक्षा है कि बेहद तार्किक हों। आज तक किसी ने नहीं कहा है कि सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेज ने ये हमला किया था। किसने कहा है कि केंद्र सरकार का पर आरोप है? सिर्फ ये कहा गया कि 1.5 साल से जिस तरह का माहौल बना रहा है कोई साध्वी कोई महंत, उस पे प्रधानमंत्री लगाम लगाएं, क्योंकि उनमें कुछ उनके मंत्री हैं और वो उनके पार्टी के अध्यक्ष भी उन्होंने ही चुना है। तो आरोप ये है, जो नाराजगी है प्रधानमंत्री से जनता की या जो भी कमेंट कर रहे हैं पॉलिटिकल क्लास की, वो ये है कि आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। 28 तारीख की घटना, आज 14 तारीख, 16 दिन 17 दिन बाद आपका रिएक्शन ये है कि साहब केंद्र से क्या मतलब? क्या इसका मतलब ये माना जाए कि मुलायम सिंह ने मुसलमानों को कहा कि तुम अपने यहाँ गौमांस रखो, या इस तरह का अफवाह फैलाया और वहां हिंदुओं को भेज दिया वहां हमला करने? ये क्या आरोप मुलायम सिंह की सरकार पे जाएगा, यूपी की सरकार पे जाएगा? इस तरह का बेतुका बयान कम से कम देश को प्रधानमंत्री से अपेक्षा नहीं है। आप सीधे कहते कि नहीं, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, अगर हमारी भी पार्टी के लोग हैं तो हम आज से इनको नहीं करने देंगे और इसके सजा देते। लेकिन आपने बजाय इसके एक गोल गोल सा बयान दे दिया। किसने कहा है कि केंद्र सरकार का इसमें हाथ है? अभी तक तो, आज तक तो किसी ने नहीं कहा। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोदी अपनी गरिमा गिरा रहे हैं इस तरह के हल्के बयान देके, रिएक्शन देके। एनके सिंह साहब, धन्यवाद इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह, जिनका कहना है कि मोदी पीएम हैं और उन्हें वो अपनी गरिमा गिरा रहे हैं इस बात को कहकर कि केंद्र से इसका कोई मतलब नहीं है। इतने दिनों बाद बयान दिया और पीएम होने के नाते कम से कम कोई ठोस बात सामने रखते, गोलमोल जवाब नहीं देते।